नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के दोस्तों दो काफ़ी बड़े लेटर निकल करके आप लोगों के लिए सामने आ रहे हैं बीपीएससी की ओर से, जो कि आपको दोस्तों आवश्यक सूचना भी है, जिसका पालन आपको करना जरूरी होगा। नहीं तो आपको बाद में चल कर काफ़ी बहुत बड़ा आपको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। बीपीएससी ने किया बड़ा बदलाव, क्या कुछ बदलाव है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक गलती और समझो आप गए काम से आपका जो सिलेक्शन होते होते भी आपका रह जाने वाला है। क्या कुछ है दोस्तों बीपीएससी के लेटर के माध्यम से निकल करके सामने आ रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा आपको कर दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। पहले आप यहाँ पर देखिए, लिखा गया है शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 आपको पदों पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 4/11/2023 को विज्ञापन संख्या 27/2023 प्रकाशित किया गया था। उक्त क्रम में प्राप्त शिक्षा विभाग के पत्रांक 2333 दिनांक 7/11/2023 एवं पत्रांक 1981 दिनांक 8/11/2023 के आलोक में निम्नांकित बिंदुओं को समाहित किया जाता है। दोस्तों, क्या क्या कुछ इसमें आपको समाहित किया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको कहा गया है कि मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 के विद्यालय के अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित आपको वर्ग 6 से 8 के लिए 10 अप्रैल 2023 और यहाँ पर 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मात्र यहाँ पर इस प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा के 10 वर्ष की दोस्तों आपको यहाँ पर छूट दिनांक 1/8/2023 के आधार पर मानकर आपको दे होगी। यहाँ पर ये बातें दोस्तों आपको यहाँ पर कही गई हैं कि जो आपको यहाँ पर छूट है वो 10 वर्ष की आपको छूट दे होगी 6 से 8 के लिए। दोस्तों, मात्र इस बहाली के लिए ही आप लोगों को 10 वर्ष को छूट मिलने वाली है। हम लोग बात करें 9, 10 और 10+2 में, तो उसमें भी आपको अलग अलग योग्यताओं पर आपको 10 वर्ष की छूट आपको वहाँ पर मिली है। 6 से 8 के लिए छूट आपको नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों इसके लिए भी आपको लेटर जारी किया गया है। साथ साथ दोस्तों दो काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए यहाँ पर पॉइंट्स भी निकल करके आ रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए फॉर्म भरने को लेकर के है, जो कि आपको जानने जरूरी है, नहीं तो आपको काफ़ी ही प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि आपको अंकित करना है फॉर्म भरते समय। ये बातें आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान देनी है। पुनः मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB के जो यूनिक ID नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की जो तिथि है वो अंकित करनी है। साथ साथ दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट में यहाँ पर बातें कही गई हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए CTET उत्तीर्ण उम्मीदवार का प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं अंक पत्र के अंकित सीरियल नंबर, यदि आपके पास यदि उत्तीर्ण है आप सीटेट, तो वहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपको वहाँ पर सीरियल नंबर उसका होगा। सीटेट जो आपको आपने यहाँ पर यदि आप उत्तीर्ण किए हुए तो निश्चित रूप से आपको जो प्रमाण पत्र होगा उसका जो अंक होगा उसी को आपको यहाँ पर सीरियल नंबर को जो है उसी को आपको वहाँ पर अंकित करना है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो लोग फेल हैं तो कुछ फेल अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका मिलेगा। जैसे आरक्षण के थ्रू महिलाओं के बारे में बात कर लिया जाए, SC ST के बारे में बात कर लिया जाए, ठीक है ना। तो इनके जो पासिंग मार्क्स है सीटेट में वो आपको कम है तो फेल होंगे, तो उनका जो हम लोग बात करेंगे प्रमाण पत्र आपको नहीं जारी होगा। तो जो उनका अंक प्रमाण पत्र है वो आपको उस पर अपलोड करना होगा, और अंक प्रमाण पत्र का जो ऊपर दोस्तों सीरियल नंबर होगा उसको आपको उसमें अंकित करना होगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है कि उसे आपको, यदि आप अपलोड कर रहे हैं सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट का जो ऊपर सीरियल नंबर हो उसको अंकित करना है, और यदि आपने अंक प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो उसका जो ऊपर सीरियल नंबर होगा उसको आपको उसमें भरना होगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो काफ़ी ही बड़ी मिस्टेक होगी और बाद में आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा।
एक बात और भी आप ध्यान दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं उसका पूरा का पूरा आपको उसमें शो होना चाहिए, उसका कुछ भी अंश आपको बाहर नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सीरियल नंबर ऊपर है तो वो भी आपको छूटा नहीं चाहिए, क्योंकि दोबारा आपको यहाँ पर बातें कही गई हैं कि अपलोड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये अब डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो आपको स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए और पूरा का पूरा फेस उसका आपको उसमें दिखना चाहिए। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो री अपलोड करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सुधार का मौका बीपीएससी ने इस बार नहीं देने को कहा है। और बातें आगे इसमें क्या कुछ कही गई है इसको भी आप ध्यान दीजिए। पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित आपको करना है। जो भी आपको निर्गत होने की तिथि है वो आपको अंकित करना है, और विज्ञापन की आपको शेष जो भी आपको शर्तें हैं वो उसी प्रकार से यथावत रहेंगी। ये बातें कही गई हैं। आगे दोस्तों एक और भी आपको लेटर यहाँ पर जारी किया गया है चंपारण मोतिहारी को लेकर के दोस्तों, तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा को लेकर के, आपकी परीक्षा कब होगी इस पर यहाँ पर आपको ये बातें पता चलने वाली हैं। तो आप इस लेटर को भी ध्यान से देखिए क्या कुछ कहा गया है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में अंकित करना माना जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक के पदों पर जो भी आपको नियुक्ति प्रक्रिया हेतु निर्धारित लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के संचालन हेतु सूचना अनुसार आवश्यक आपको यहाँ पर दोस्तों सूचना है। दिनांक 7/12/2023 से 10/12/2023 रविवार को विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु आपको ली जाने वाली लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अर्थात जो आपका एग्जाम है ये आपको 7 से 10 आपको होने वाला है। तो आप लोगों के पास समय लगभग आपको 9 के बराबर ही है। अधिक से अधिक इसे आप यदि समय के बारे में बात करें तो 25 दिन आप समय मान सकते हैं, 20 दिन समय मान सकते हैं। तो इसमें आपको जैसा भी तैयारी करना है, जो पहले से लगे हुए हैं उनके लिए तो आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये बातें दोस्तों आपको यहाँ पर हैं कि जो आपके एग्ज़ाम की बात हम लोग बात करें तो ये भी आपको 25 दिन से अधिक आप लोगों को समय नहीं है। तो आप अपने प्रिपरेशन में ज़ोर शोर से लग जाइए, सेट प्रैक्टिस आप कीजिए। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मैं फेस कैम वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ही दूर हूँ अपने घर से, ठीक है। क्या कारण है ये तो आप समझ ही सकते हैं, और नहीं समझे हैं तो आगे चल कर के आने वाले वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।